what we have seen in our last class? In our last class, we already have discussed about germination of plant. Okay, जिसमें अपन ने देखा था कुछ जो पल्सेस हैं उनका जर्मिनेशन अपन ने देखा था, लाइक चिकपी शील्ड का देखा था. ओके, एंड वी आल्सो हैव सीन potato and bryophyllum. Okay, so today we have is points for discussion. Understand? So observe the different types of plants in your surrounding and discuss which plant grow without a sheath. आपके आसपास जो भी है उस पर आपको क्या करना है, डिस्कस करना. आपके आसपास प्लांट्स वगैरह आपको देखना है कि कौन कौन से प्लांट हैं. ओके, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट. ठीक है, पहले तो आपको ये देखना है कि आपके आसपास ऐसे कौन कौन से प्लांट हैं जो बिना सीड के ही ग्रो करते हैं. इट मीन्स सीड के अलावा वो किसी और पार्ट से ग्रो करते हैं. ओके, देन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट डज इट ग्रो. और इन प्लांट्स का कौन सा पार्ट ग्रो करता है. ठीक है, अब देखो मोस्टली अपन देखते हैं कि सीड से प्लांट ग्रो करते हैं, बट आपको ऑब्जर्व करना है कि कौन कौन से प्लांट है जो सीड से ग्रो नहीं करते. और जो प्लांट सीड से ग्रो नहीं करते हैं तो सीड के अलावा ऐसा कौन सा पार्ट है जिनसे वो ग्रो करते हैं. ओके, रमेश टुक ए ट्विग ऑफ मीन प्लांट. रमेश ने क्या किया, मेन प्लांट की एक ट्विग ले ली, एक टहनी ले ली. ठीक है, मेन प्लांट मीन्स क्या हो गया, पुदीना. along with its roots and buried it in damp soil in his garden. और उसने क्या किया, इस रूट के साथ में उसने पहले तो रूट के साथ में ट्विग निकाल ली मेन प्लांट की. ठीक है, फिर क्या किया इसको एंड बरीड इट इन डैम्प सॉइल. ठीक है, और ऐसी सॉइल जिसमें वाटर आता है, जिसमें नमी हो, अपने गार्डन में ऐसी सॉइल में उसने क्या कर दिया, इस ट्विग को लगा दिया. आफ्टर ए फ्यू डेज, और कुछ दिनों के बाद, he found that many new mean plants have grown there. कुछ टाइम बाद उसने देखा, कुछ दिनों बाद उसने देखा कि यहाँ पे मीन प्लांट के कुछ और काफी सारे प्लांट जो है वो यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं. ओके, एट मीराज हाउस, और मीरा के हाउस पे. ठीक है, रमेश सा ए मनी प्लांट ग्रोइंग इन ए ग्लास बॉटल फिल्ड विद वाटर. ठीक है, मीरा के हाउस में रमेश ने देखा कि एक बॉटल है, ग्लास की बॉटल है जो वाटर से फिल है. ठीक है, उसमें मनी प्लांट ग्रो कर रहा है. उसमें मनी प्लांट क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है. ही आस्क्ड मीरा, और उसने मीरा से पूछा, हाउ डिड यू ग्रो इट, कि ये जो बॉटल है आपने लगा रखा है, इसको आपने कैसे ग्रो किया हुआ है, इसमें वाटर ही है. ठीक है, इसमें सोइल तो है ही नहीं. मीरा एक्सप्लेन हिम दैट इफ वी पुट ए ट्विग अलोंग विद बड इन ए बॉटल कंटेनिंग वाटर. ठीक है, फिर मीरा ने उसको ये एक्सप्लेन किया कि अगर हम ट्विग को बड के साथ में बॉटल में डाल देते हैं, वाटर में, जो वाटर बॉटल है, ऐसी बॉटल, ग्लास की बॉटल जिसमें वाटर है, उसमें अपन डाल देते हैं, और इन ए पॉट फील्ड विद सॉइल. ठीक है, और ऐसे पॉट में जो सॉइल में, या तो ऐसे पॉट में डाल दो आप. ठीक है, बड के साथ में. बड क्या होता है कि इस टाइप से अपना कोई भी प्लांट होता है, इसमें इस तरफ से कुछ लीव्स ग्रो की हुई होती है. ओके, ये क्या होती है, लीव्स ग्रो की हुई होती है. यहाँ पे ऐसे कुछ इस टाइप के बने हुए होते हैं. तो ये जो पार्ट होता है ना जिसमें इस तरह से ग्रोथ निकली हुई होती है, ये क्या है, ग्रोथ है. तो ग्रोथ निकली हुई जिस भी प्लांट में है, उस प्लांट को हम, उनकी प्लांट की उस ग्रोथ को हम क्या कहेंगे, बड. तो ऐसा कोई भी प्लांट है जिसमें बड हो. ठीक है, ओके, तो उसको अगर आप या तो ऐसे पॉट में डाल दोगे जिसमें सोइल है, या फिर आप ऐसे वो बॉटल में डाल दोगे जिसमें वाटर है. ठीक है, इट विल ग्रो इनटू ए प्लांट. तो ये क्या करेगा, इनमें देखो बड है, इसलिए ये एक बड़े प्लांट में ग्रो कर लेगा. लेट्स फाइंड आउट विच फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज ए न्यू प्लांट ग्रोन. ठीक है, अभी अपन देखेंगे कि प्लांट का कौन कौन सा पार्ट है जिससे न्यू प्लांट ग्रो करता है. अंडरस्टैंड? सो एज यू कैन सी हियर नेम ऑफ द प्लांट. ओके, यहाँ पे अपने कुछ प्लांट्स के नेम दिए हुए हैं, और इन प्लांट्स के कौन से पार्ट से आप न्यू
प्लांट ग्रो कर सकते हो, पार्ट ऑफ द प्लांट फ्रॉम विच इट ग्रोस। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे प्लांट का वो पार्ट यहाँ पे अपने को दिया हुआ है जिससे न्यू प्लांट ग्रो करता है। सो वी हैव पटेटो का कौन सा प्लांट होता है? स्टीम। ओके, इसकी स्टीम होती है जो सोइल के अंदर होती है। स्टीम पार्ट जो है उससे न्यू प्लांट ग्रो करता है। नेक्स्ट वी हैव इज मनी प्लांट। मनी प्लांट भी कहाँ से करता है? स्टीम से ही ग्रो करता है। उसकी स्टीम पे इस तरह से बर्ड्स आपने देखे होंगे, इस तरह से ग्रोथ आपने देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो मोस्टली मनी प्लांट सबके हाउसेस पे मिल जाता है, तो आप ये ऑब्जर्व करना, आप ये देखना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा बर्ड। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज मेन प्लांट। तो मेन प्लांट जो है उसका कौन सा पार्ट है जिससे न्यू प्लांट ग्रो करता है? रूट। नेक्स्ट वी हैव इज रोज। रोज प्लांट किससे ग्रो करता है? स्टीम। जैस्मीन की भी स्टीम से ग्रो करता है। ब्रायोफिलम भी क्या करता है? ब्रायोफिलम जो है वो लीफ से ग्रो करता है। ओके, इसका अपन ने पिक्चर भी देखी थी अपनी लास्ट क्लास में। ओके, देन एक्सप्लोर एंड आंसर द फॉलोइंग। हाउ इज ग्राफ्टिंग डन इन प्लांट्स? प्लांट्स में ग्राफ्टिंग कैसे होती है? ओके, तो आपको ग्राफ्टिंग की प्रोसेस बतानी है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगी। नेक्स्ट वी हैव इज राइट द नेम ऑफ ए प्लांट विच ग्रो बाय इट्स लीफ। कौन सा प्लांट है जो अपनी लीफ से न्यू प्लांट ग्रो करता है? सो एज वी हैव सीन दैट ब्रायोफिलम इज ग्रो। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज डिस्पर्सल ऑफ शीट्स। और नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्पर्सल ऑफ शीट। सो व्हाट इज डिस्पर्सल एंड सीड का डिस्पर्सल किस तरह से होता है? लेट्स सी। Neha saw a people plant growing on the wall of a temple. She thought, okay? नेहा ने क्या देखा? नेहा ने पीपल का एक प्लांट देखा ग्रोइंग ऑन द वॉल ऑफ ए टेम्पल, जो टेम्पल की वॉल पे ग्रो कर रहा था। सी थॉट, उसने सोचा, हु वुड हैव ग्रोन दिस प्लांट हियर, कि यहाँ पे इस प्लांट को किसने ग्रो किया होगा। ओके, क्योंकि उसने टेम्पल की वॉल पे देखा है। नॉर्मली अपन कहाँ पे देखते हैं प्लांट को? सॉइल पे देखते हैं, सैंड पे देखते हैं, बट उसने प्लांट को देखा कहाँ पे? वॉल पे। सो वो सरप्राइज हो गई, उसने सोचा कि यहाँ पे आखिर ये प्लांट लाया कौन? When she asked her father about this, और जब उसने अपने फादर से पूछा इसके बारे में, her father told her that pigeon or any other bird must have brought the seed of people tree here. Okay? और उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया और कहा कि या तो यहाँ पे पिजियन या फिर अदर कोई बर्ड इस सीड को यहाँ पे लेकर आया होगा, फिर जैसे ही रेन फॉल हुई तो इसको वाटर वगैरह मिला होगा और ये प्लांट यहाँ पे ग्रो कर गया। सिमिलरली द हाई स्पीड विंड ऑल्सो स्कैटर द सीड, और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत तेज हवा के साथ में ये सीड यहाँ पे उड़ के आ गया हो। एट डिफरेंट प्लेसेस पे जो सीड है वो जब हाई विंड फ्लो होती है, जब बहुत ही तेज हवा चलती है, तो उसके साथ में सीड ग्रो करता है, फ्लो होकर और किसी भी नए प्लेस पे चला जाता है। तो वैसे ही इस टेम्पल की वॉल पे ये सीड आ गया होगा और उसको वाटर मिला होगा, फिर ये ग्रो किया होगा। सीड ऑल्सो फ्लो विद वाटर, या फिर वाटर के साथ भी सीड फ्लो हो जाता है। Seeds may stick on the beak of the bird and body of animal, और ऐसा भी पॉसिबल है कि ये जो सीड है वो या तो बर्ड की बीक पे स्टिक हो गया होगा, बर्ड की बीक पे चिपक गया होगा, या फिर एनिमल की बॉडी पे चिपक के भी क्या होता है, वन प्लेस से अदर प्लेस पे चला जाता है। दिस स्कैटरिंग ऑफ सीड्स इज नाउन एज डिस्पर्शन। और इस तरह से अपने देखो काफ़ी सारे वेब्स देखे, ठीक है। बर्ड्स एंड पिजियन का अपन ने देखा, हाई विंड का देखा, हाई स्पीड विंड का अपन ने देखा, फ्लो वाटर का देखा। तो इन सब में से किसी भी वेव से जो सीड है वो वन प्लेस से अदर प्लेस पे जब पहुंचता है तो उसी को हम क्या कहेंगे, डिस्पर्सल ऑफ सीड। ओके,
So I hope you guys understand. Enough for today. Our further chapter we will discuss in our next class. So thank you.